जो लॉकडाउन में निकलने का कोशिश किया, आप समझिए वो भी कहाँ चला गया, कितने वर्ष पुराने केस में कहाँ चला गया। जिस तरह से उन्होंने टीवी के अंदर में लाखों लोगों को मरते देखा होगा तो उनका तो आंख खराब होना स्वाभाविक है। और उनके अंदर में क्या कमी है, नहीं कमी है, आंख के बहाने किसको आंख दिखाने गए हैं, आंख के बहाने कौन सा अपना काम निकालने गए हैं। पूरा देश, सारे देश के मुख्यमंत्री कोरोना के चैन को तोड़ने में लगे हुए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोजपा पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर से अब लोगों को निजात मिल गया है, लेकिन अब हम बात करते हैं बिहार के पॉलिटिकल ज़िंदगी की। पॉलिटिकल फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आपको पता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लोजपा में दो फाड़ हो गई है, लोजपा में टूट हो गई है। अब बात करते हैं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की। आरजेडी की ओर से भी इस बार जो तमाम नेता थे वो दिख नहीं रहे थे। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। इतना बड़ा कोरोना का लहर आया, फिर आप दिखे नहीं, कहाँ चले गए? अच्छा, हम नहीं दिखे, माने नीतीश कुमार जी हॉस्पिटल घूमते चल रहे थे। यह जिम्मेवारी सरकार का होता है। जिस तरह से सरकार के फेल्यूर के कारण हजारों नवयुवकों का मौत हुआ, इसके जिम्मेवार माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनकी सरकार है। और आप बात करते हैं कि आप दिखे नहीं। अरे भाई, कोई जो नहीं दिखा तो समझिए कि भाई जब लॉकडाउन है तो कहाँ हम दिखते हैं। जो लॉकडाउन में निकलने का कोशिश किया, आप समझिए वो भी कहाँ चला गया, कितने वर्ष पुराने केस में कहाँ चला गया, कहाँ गिरफ्तार हो गया। तो क्या इस सरकार को अच्छा लगता? क्या जिस तरह से उनके मंत्री हर एक जगह घूमने का प्रयास किए, चाहे उनके डिप्टी सीएम हों और भी मंत्री हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब चाहे कि जा करके हम अपना जनता का सेवा करें। जो हमारे माननीय विधायक, हमारे पार्टी के माननीय विधायक, जो भी पार्षद थे, सभी लोग गांव-गांव जब घूमना शुरू किए तो जो मेन मुखिया है वो तो छुपे हुए थे 15 फीट पानी के नीचे भर कोरोना भर। तो वो देखे कि भाई अगर वो लोग, अगर विपक्षी पार्टी के लोग अगर घूमना शुरू कर देंगे, तेजस्वी जी अगर घूमना शुरू कर देंगे तो व्यवस्था में हमको भी निकलना पड़ेगा घर से बाहर, जो हम छुपे हुए हैं 15 फीट पानी के नीचे में। कहीं आप बताइए पूरे कोरोना काल में जहां जिस तरह से लोग का लाश बिछा हुआ था, लोगों में 24-24 घंटे का लाइन लगा हुआ था श्मशान घाट पर, रिकॉर्ड में जिसको सरकार दिखाती है कि मेरे यहाँ 5200 या 5400 मौत हुआ, फिर 24 घंटा के अंदर में उस मौत का संख्या बोला कि नहीं थोड़ा और बढ़ाओ, तो 7200 लाया। उसके बाद करते करते उसको 94-9500 लाया। अरे बेशर्म सरकार और इसके मुखिया, उनको तो शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कि जब आपने आरटी-पीसीआर का जांच ही नहीं किया। उनके कैबिनेट के जो पूर्व मंत्री थे मेवालाल चौधरी, मरने के बाद उनका आरटी-पीसीआर का रिपोर्ट आया और आप कहते हैं कि भाई हम पैसा उसी को देंगे जिसको आरटी-पीसीआर का जांच हो जाएगा। आप जांच कहाँ कर रहे थे? आपके पास व्यवस्था क्या था? आपके सरकार कह रही है कि जो कुछ भी क्या किया तो आखिर सरकार ने, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी हो, जब जब बिहार में आपदा आती है छुपे रहते हैं, पता नहीं। अरे भाई, आप एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे हैं, जब विधायक लोग बाहर निकल रहा है, राहत सामग्री बांटने के लिए निकल रहा है, इनके अस्पताल की कुव्यवस्था देखने के लिए निकल रहा है, तो किसी को आप जेल में डाल दे रहे हैं, किसी के ऊपर आप कार्रवाई करा दे रहे हैं, किसी के ऊपर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगा दे रहे हैं और आप सख्त हिदायत दे रहे हैं कि कोई मंत्री नहीं जाएगा बाहर। कारण क्या है? चूंकि उनको बाहर नहीं जाना था, इसके लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया कि मैंने तो लॉकडाउन के पालन करने के लिए सबको कहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। और आप टाइम फिक्स कर गए, न किसी को दवा मिला, न किसी को ऑक्सीजन मिला। एक नया व्यापार आपने शुरू कर दिया। किसी को रेमडेसिविर दिया जाता था, किसी को ऑक्सीजन नहीं दिया जाता था, किसी को दवा नहीं मिलता था। और न जाने बिहार के कितनों हजार नवयुवक अकाल मृत्यु के आगोश में सरकार की अक्रमणता के कारण चले गए। इसका बखान करना ही मुश्किल है, आने वाला समय बताएगा। माननीय नीतीश कुमार जी जिस समय बाहर निकलेंगे, क्षेत्र में जाएंगे और धरातल पर जाएंगे, तब उनको पता लगेगा कि उन्होंने बिहार के जनता के साथ कितना भारी अन्याय किया है। फिलहाल गए दिल्ली
सुना है कि उनकी आंखें खराब हो गई तो आंखों का इलाज कराएंगे। स्वाभाविक है, जिस तरह से उन्होंने टीवी के अंदर में लाखों लोगों को मरते देखा होगा तो उनका तो आंख खराब होना स्वाभाविक है। और उनके अंदर में क्या कमी है, नहीं कमी है, आंख के बहाने किसको आंख दिखाने गए हैं, आंख के बहाने कौन सा अपना काम निकालने गए हैं, तो उन लोग का आपसी मामला है, उसमें हमको कुछ कहना भी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो बातें सामने निकल के आई हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह दिया है कि 4 लाख रुपए देने थे मृतकों के परिजन को, वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फिर जो फंड होता है SDRF का, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में उन्होंने क्या दिया है, ये तो हमारे राज्य सरकार का मन मांगी मुराद पूरा हो गया। जहां यार पूरा देश, सारे देश के मुख्यमंत्री कोरोना के चैन को तोड़ने में लगे हुए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लोजपा पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आना चाहिए वैसे सरकार को कि जिस तरह से उन्होंने बिहार के पब्लिक के साथ अन्याय किया है। पहले बोला कि हम 4 लाख मुआवजा देंगे, गति स्लो रखा, और जब अब केंद्र सरकार के हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इनको तो मन मांगी मुराद पूरा हो गया। ये तो इनके पास तो फंड भी नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोजपा को तोड़ने के लिए आप JDU को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे भाई, हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, जनता बोलेगी तब। इस राज्य का एक एक बच्चा जानता है कि इस पूरे नाटक के पीछे असली नेपथ्य का कलाकार कौन है। RJD में भी ऐसा संभव है? क्या RJD में भी ऐसा संभव है? अरे दूर दूर तक संभव नहीं है। पहले अपने पार्टी को तो बचा लें। RJD कहाँ कुछ होने वाला है टस से मस। हिमालय का पहाड़ चट्टान की तरह हम लोगों के विधायकों का एकता है, इस पार्टी का एकता है। ये दीवा स्वप्न है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो समझिए कि ये आकाश को दीप जलाने वाली बात है कि भाई RJD में भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, हर एक जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, जिस समय पूरा बिहार कोरोना संक्रमित होकर के पूरा भयभीत था, लोगों में ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना जिस तरह लोग मर रहे थे, और हमारे बिहार सरकार के मुखिया क्या कर रहे थे, कोरोना के चैन को तोड़ने में नहीं लगे थे, किसी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। तो देखिए, वो जाने, उनका काम जाने, उनके काम करने का तरीका जाने, और पता नहीं उनके मन में किस तरह का बिहार बनाने का मनसा है, किस तरह से लोगों का सेवा करने का मनसा है। ये तो हम ज़्यादा गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ तक आपको पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजियों को लेकर ही विधान परिषद में आपको कहा गया था कि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, जरा आप जहाँ बैठे हुए हैं उसकी जांच कराई जाए। इन तमाम बातों को जानने के बाद भी सुनील सिंह फिर आए हैं, फिर उगलना शुरू कर रहे हैं। नहीं तो क्या हम उन्हीं के तरफ 15 फीट पानी के नीचे छुप जाएं? जो सच्चाई है, जो धरातल का बात है, मेरे आवाज़ को कोई दाब नहीं सकता है। आप ये जान जाइए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। और जो आप आंकड़ों का कलाबाजी दिखाते हैं, आप जो अपने अखबारों में विज्ञापन, बिहार के गरीब जनता के कमाई का करोड़ों रुपया विज्ञापन में दे करके आप दिग्भ्रमित करते हैं पब्लिक को, यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता इंतजार में है। अभी तो उनको किसी तरह से भूल बस 43 आया था ना, वो हमको तो लगता है कहीं 10 के नीचे ना आगे बार सिमट जाए। तो देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल अभी सजग हो चुकी है। जिस तरह से राज्य सरकार चौतरफा निरीह जनता का जान ले लिया ऑक्सीजन और दवा के बिना, सारे जनता बैठकर इंतजार में लगे हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर सुनील सिंह RJD के मंत्री हैं, इस कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिखे हैं, और आते के साथ फिर एक बार इनका आग जो है वो फूट पड़ा है। और सरकार के प्रति क्या कुछ बातें इन्होंने रखी हैं, आपने सुना है। देखने वाली बात यह है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। क्या कुछ बिहार की राजनीति की दशा और दिशा उससे बदलेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।